आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जहां नफरतकारों को ये बयान और ये शेर के बारे में सोचना चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों में भारतीय मुसलमानों के लिए नफरत लेकर के घूम रहे थे और भारतीय मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठे। और जब उनकी शान में गुस्ताखी कर बैठे तो वो शायद ये भूल गए थे कि नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ भारत के मुसलमानों के ही नबी नहीं, बल्कि दुनिया के उम्मत के मुसलमानों के नबी हैं। और जब ये नफरत फैला दी गई, विवादित टिप्पणी कर दी गई, तो अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है जहां इसकी जद में हमारे हिंदू भाई भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां रात को तकरीबन 12 घंटे पहले मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि एक यमनी शेख अली अल जमाल ने लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर कि मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी के टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त को फौरन रोक दूंगा और ये मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन तरीका होगा। ये तो सिर्फ पहल की शुरुआत की गई यमनी शेख की तरफ से। अब कतर में भी जो गैर मुस्लिम 8 लाख कारोबार की तलाश में वहां गए हुए थे, उनकी भी वापसी पर खतरा मंडरा गया है। उनके ऊपर भी तलवार लटक चुकी है, वो भी एक बयान के कारण, जिसके ऊपर वक्त रहते अगर मोदी हुकूमत संज्ञान ले लेती तो अब जो 8 लाख भारतीयों को कतर से निकालने की बातें कही जा रही हैं, वो बात शायद ना हो पा रही होती। क्योंकि एक बयान और भारतीय जनता पार्टी की हरकतों की वजह से देश की जो बदनामी हुई है, उसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे डैमेज कंट्रोल करने में लगा दिया गया है। किस तरीके से एक्शन गैर मुस्लिमों पर लिया जा रहा है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के बाद कतर में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों से भी ज्यादा पॉपुलेशन भारतीयों की इस वक्त कतर में है। हेट स्पीच के बाद से निशाने पर तकरीबन 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। इनमें बिजनेसमैन से लेकर नौकरी करने वाले तक लोग हैं। मैं भी गोवा का रहने वाला हूं, पेशे से पत्रकार हूं, लंबे समय से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा हूं। कतर एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 28 लाख के आसपास है। 3 लाख की आबादी ही स्थानीय लोगों की है, उसमें अधिक भारतीय यहां रहते हैं। लगभग 7 से 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। इनमें बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले लेकर श्रमिकों तक शामिल हैं, जिनकी जड़ें आज भी भारत में किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ से कतर में सबसे अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, लेकिन जैसे ही भारत में कोई छोटा सा बड़ा नेता हेट स्पीच देता है, किसी धर्म या समुदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसका सीधा असर कतर जैसे छोटे देश में रह रहे भारतीयों पर पड़ता है। ये खुद कतर के रहने वाले एक हिंदू भाई का कहना है कि हमारे बड़बोले नेता कुछ भी कह जाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते, पर इसका असर हम लोगों पर पड़ता है। इसकी मार कतर में हम लोगों पर पड़ती है। यहां काम करने वाला हर भारतीय खुद को दबाव में महसूस करने लगता है इनके बयानों के बाद। वे चाहे हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, विदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए केवल एक धर्म होता है, वे भारतीय। वे खुद को भारत से जोड़कर देखता है।
लेकिन हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणी से वह चाह कर भी खुद को अलग नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी ऐसे हेट स्पीच के कारण उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ये बातें कतर में रहने वाले हिंदू भाई द्वारा कही जा रही है, जिनके ऊपर अब वापसी की तलवारें लटक रही हैं। पिछले दिनों भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, उसके बाद से ही कतर की सोसाइटी में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। पूरे कतर में भारत को लेकर सोशल मीडिया पर बातें होने लगी। यहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित दूसरे देश के लोग भी रहते हैं, काम करते हैं, इसलिए उन देशों के लोगों के बीच भी वर्क प्लेस में ऐसे बयानों और हेट स्पीच की चर्चाएं होती हैं, जिससे भारतीय खुद को असहज महसूस करते हैं। सोसाइटी के दबाव का असर यह हुआ है कि 2 दिन पहले ही कतर सरकार को भारतीय राजदूत को बुलाकर नाराजगी जाहिर करनी पड़ी और राजदूतों से माफी मांगनी पड़ी। कतर में तो भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना तो संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, लेकिन खाड़ी के दूसरे देशों से भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की सूचनाएं आ रही हैं। भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर एक अच्छा संदेश तो दे दिया है, इसका कतर में अच्छा रिएक्शन भी हुआ है, लेकिन ऐसे बयानों पर भारत सरकार को पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। ये मांग कर रहे हैं कतर में रहने वाले हमारे हिंदू भाई, जिनके ऊपर वापसी की तलवार लटक रही है। इसी के साथ साथ भारत सरकार को यह तय करना चाहिए कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कंडक्ट एक्ट बनना चाहिए जिससे हेट स्पीच देने वालों पर पूरी तरह रोक लगे। हेट स्पीच कौन देता है, उससे भारत के बाहर देश की किस तरह की छवि बन रही होती है, उसके बारे में हेट स्पीच देने वालों को कतई अंदाजा नहीं होता। उन्हें अपने रोजगार, नौकरी, मजदूरी प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्हें घबराहट होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी चली जाए, उनका बिजनेस प्रभावित हो जाए, मजदूरी छूट जाए। उस पीड़ा को हेट स्पीच देने वाले महसूस नहीं कर सकते। हेट स्पीच देने वाले किसी भी धर्म समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह अंकुश लगाना चाहिए। बेशक कतर एक छोटा देश है, लेकिन यह देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है। भारत कतर से ही सबसे अधिक गैस आयात करता है। देश की सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब विदेशों में रह रहे भारतीय मजबूत होंगे, तभी भारत दुनिया में मजबूत होगा। जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं दुनिया में, और जब उनके नेता ऐसे हेट स्पीच देते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद होश आता है गवर्नमेंट को ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कि हमें इनको निष्कासित करना चाहिए, वरना देश तो क्या दुनिया में भी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर डैमेज कंट्रोल करने की हुकूमत को आदत है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, पर इसकी तलवार भारतीयों पर लटक चुकी है, जिससे किसी भी वक्त 8 लाख भारतीयों को कतर से नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी जिम्मेदार भी केंद्र की मोदी सरकार होगी, जो वक्त रहते अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम नहीं लगा पाई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।